Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Chat. So guys, this is the part number 7th of our chapter number 3rd, that is atoms and molecules. So guys, in this part we will study about the ions. ठीक है. So उसको समझने से पहले अब हमें एक चीज़ तो पता होती है कि एटम जो है, एटम में क्या क्या होता है. इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. सो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें होती हैं. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब कोई भी नहीं होता. होता क्या है, अब एटम में जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं. जिसकी वजह से उसका जो चार्ज रहता है एटम में वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है. यही कारण होता है कि एटम हमारा कैसा रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल जो है वो मेंटेन रहता है. ठीक है. अगर समहाउ ऐसा हो कि या तो हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें या फिर हम उसमें ऐड कर दें, उस कंडीशन में जाकर वो एटम क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, क्योंकि उस पर ओवरऑल क्या डेवलप होने लगता है, चार्ज डेवलप होने लगता है. वही यहाँ पर है कि आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है. दे आर फॉर्म्ड बाई द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम. ठीक है. एटम से क्या हो, या तो आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिए या फिर क्या करा, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकाल लिए. तब जाकर आयंस का फॉर्मेशन होता है. एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एटम नोन एज द आयंस, इनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं. बेसिकली आयंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड है. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज दे आर क्लासिफाइड इनटू द cation and next is the anion, right? लेट्स सी कैटायंस क्या होते हैं. कैटायन को हम पॉजिटिव चार्ज आयन भी बोलते हैं. एंड ये जो है ये हमारे तब बनते हैं जब एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए जाते हैं, वहाँ से लॉस हो जाते हैं, वहाँ से उनकी कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. 12 में से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10 रह गए. ठीक है. यहाँ पर Mg डबल पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज डेवलप हो गया. अब ये हमारा क्या बन गया, कैटायन बन गया. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 13. मैंने क्या करा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया. यहाँ पर अब ये क्या बन गया, आयन बन गया. ठीक है. कौन सा आयन बन गया, कैटायन बन गया. Al3+ इस पर चार्ज डेवलप हो गया. ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आपका जितने भी हमारे मेटल एलिमेंट्स होते हैं, उनके आयंस जो होते हैं हमेशा कैटायन ही रहेंगे. आपको हमेशा कैटायनिक फॉर्म में वो मिलेंगे. ठीक है. हमारे जितने भी मेटल के एलिमेंट्स हो गए. एक्सेप्शन कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन. ये जो हैं ये नॉन मेटल होते हैं लेकिन तब भी कैटायन जो हैं ये बना लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एनायन. अब कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कैटायन क्या होंगे, हमारे एनायन होंगे. एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं. और इनका फॉर्मेशन तब होता है जब एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गेन हो जाए. ठीक है. एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. अब आपने 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया. 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो चार्ज कितना हो जाएगा, O2-. ये हमारा बन गया ऑक्साइड आयन एंड इट इज़ द एनायन. ठीक है. इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. आयंस जो होते हैं हमारे जितने भी नॉन मेटल वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके हमेशा क्या बनेगा, वहाँ से एनायंस बनाते हैं जितने भी हमारे नॉन मेटल के एलिमेंट्स होते हैं. बट एक्सेप्शन क्या है, हमारा हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन. ठीक है. ये हमारे एक्सेप्शन हो गए. आपके जितने भी नॉन मेटल मिलेंगे, कार्बन हो गया हमारा, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया. ये सब जो हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल ही तो हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ द एटम दे आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप, दैट इज सिंपल आयन एंड द कंपाउंड आयन. अब देखते हैं हम सिंपल आयन कौन से होते हैं, कंपाउंड आयन कौन से होते हैं. सिंपल आयन्स मीन्स दे आर दी मोनो एटॉमिक आयन. इसमें आपको सिंगल काइंड का यहाँ पर एटम देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि कई अलग अलग एटम्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल
Na प्लस मतलब ये सोडियम का हमारा क्या है, कैटायन है, और वी कैन से सोडियम आयन है ये हमारा. नेक्स्ट इज Cl माइनस, मीन्स दिस इज क्लोरीन आयन. ठीक है. थर्ड इज एल्यूमिनियम आयन. सो ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें आपका एक ही एटम इन्वॉल्व है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द कंपाउंड आयन. कंपाउंड आयन में क्या होता है, कई सारे एटम्स जो होते हैं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द पॉली एटॉमिक आयन. सो पॉली का मतलब होता है मैनी, कई सारे. ठीक है. सो एग्जाम्पल इज अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन. NH4 को प्लस को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन. CO3 माइनस को CO3 माइनस को हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, एंड SO4 माइनस को हम बोलते हैं सल्फेट आयन. ठीक है. सो दैट मीन्स सिंपल सा डिफरेंस है. सिंपल आयन हमारे वो आयन होंगे जहाँ पर सिंगल एटम इन्वॉल्व होता है, एंड कंपाउंड आयन वो आयन्स होते हैं जहाँ पर जो है कई सारे एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द आयनिक कंपाउंड. अब नेम से बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड जो आयन से बने होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, MgO. NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड. सो जब आप इसको डिसोशिएट करोगे, उसको स्प्लिट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है. सो नेक्स्ट इज KCl. KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड. जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये टूट जाएगा आयंस में, K प्लस एंड Cl माइनस में. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज दी MgO. MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये Mg2 प्लस एंड O2 माइनस में टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो 2 प्लस पे चला जाएगा, एंड ऑक्सीजन जो है वो 2 माइनस पे चला जाएगा. दैट मीन्स ऑक्साइड आयन बना लेगा वो. ठीक है. सो गाइज, आई होप दिस पार्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू, एंड if you don't watch my previous videos, then link is in the description box, so please watch it, and don't forget to like, share and subscribe my channel.